श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ही इस परम शक्ति, परम तत्व की उपलब्धि होती है। जो प्राणी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इन नवरात्रों में माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करते हैं, उनके निमित्त व्रत उपवास करते हैं, उनके पवित्र यज्ञ में आहुति अर्पित करते हैं, उनकी आरती करते हैं, अपने घरों में उनके सुंदर मंदिर का निर्माण कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, निश्चित रूप से माँ जगदम्बा उन पर प्रसन्न होती है, उन पर कृपा करती हैं, उनके जीवन के दुख दारिद्र्य का निवारण कर अपनी भक्ति का दान करती है। पंडित जी, कोई ऐसा श्लोक जो माँ को प्रिय हो और भक्तजनों का कल्याण हो जाए? वैसे तो दुर्गा सप्तमी में माँ भगवती को मनाने के, माँ की पूजा करने के 700 श्लोक हैं। सभी श्लोक माँ को प्राप्त करने के उत्तम माध्यम हैं, किंतु उन सब में माँ भगवती का नवारण महामंत्र, जिसे शक्ति मंत्र भी कहते हैं, जिसे बीज मंत्र भी कहते हैं, जिसे मूल मंत्र भी कहते हैं। यदि आप माँ वैष्णो के दरबार में गए हों तो आपने देखा होगा कि माँ का जो सुंदर सुवर्ण का सिंहासन है, उनके नीचे जो मंत्र लिखा हुआ है उसे नवारण मंत्र कहते हैं। मैं आपको उसका उच्चारण करके सुना रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अर्थात इस महामंत्र के द्वारा हम उस भगवती महालक्ष्मी से, महाकाली से, महासरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमारे जीवन की बाधाओं का निवारण करें, हमें अभय दान करें। माँ भगवती की पूजा अर्चना करने से प्राणी निर्भय होता है, अजय होता है। जिन भी भक्तों ने माँ को मनाया है, माँ की पूजा अर्चना की है, उनको माँ की कृपा से उनके जीवन में हर प्रकार के भय का निवारण हुआ है और परम विजय की उपलब्धि हुई है। पंडित जी, माँ को क्या क्या प्रिय है, क्या क्या हमें चढ़ाना चाहिए माँ के माँ चरणों में? भगवती रक्त वर्णा है, रक्त वस्त्र धारण किया करती है, रक्त पुष्प प्रिय है जी। और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि माँ को अर्पित करने का जो साधन है जी, वो है सुमन, अर्थात सुंदर मन लेकर हम माँ के दरबार में जाए। हम मंदिरों में पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प का पर्यायवाची सुमन है। पुष्प के पीछे इस सुमन का अर्थ यही है कि सुंदर मन, पवित्र मन जी। माँ को पवित्र मन की जरूरत है। जो प्राणी पवित्र मन से माँ के दरबार में आते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ के चरणों में अपने हृदय को उड़ेल देते हैं, माँ भगवती उन पर परम प्रसन्न होकर उन्हें परम कृपा का दान किया करती है। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। जय माता दी।